हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, हम प्रत्येक को आपने जब इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप वचन को सीखने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। हम एक एक की आप सहायता करें, हम एक एक से आप बात करें प्रभु, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं पिता। सराध और महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन से जो हम लोग देखेंगे, उस वचन को सीखते वक्त सब लोग आ रहे हैं, तब तक हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत भी गाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबने साथ में गीत में गाया है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से जैसे हम लोग सीखते हुए आ रहे थे, आज का मेमोरी वर्स या आज का याद करने वाला आयत है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। सब निकाल लो। कौन पढ़ेगा? पहला यूहन्ना 5 का 13। हाँ जी उजाला, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अंत जीवन तुम्हारा है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है ना। तो आज हम लोग किसके बारे में हम देख रहे हैं? हम उसी उद्धार के विषय के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ फोटो आपको दिखाते हुए मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा, है ना, ताकि आप उस घटना को समझ पाओगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो फोटो देखते हो, यहाँ पर फोटो देखते वक्त मैं आपको एक कहानी भी बताता हूँ साथ में। इस फोटो को आप सब अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। इन दोनों घटना को लेकर मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ।
एक बार की बात है, आप सब जानते होंगे, रवि के बारे में मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। रवि 11 साल का लड़का था। तो 11 साल का लड़का था, बहुत सप्ताह पहले उसके दोस्त सचिन ने, आपको मालूम है, उसका दोस्त सचिन ने उसको बुलाया था कि संडे स्कूल चलो। हाँ, आपको याद है, हमने सबसे पहले अभी जब हम संडे स्कूल का ये पार्ट 2 सीरीज हम देख रहे थे, तो हमने सबसे पहले सचिन के बारे में सीखा था, है ना? किसी को याद है सचिन कौन था? हाँ, सचिन वो लड़का था जो बहुत सवाल करता था, है ना? अपने उद्धार के बारे में, है ना? और मिस्टर प्रभु उनके जो संडे स्कूल टीचर थे, कुछ याद आया? मिस्टर प्रभु उनके संडे स्कूल टीचर थे, और सचिन वो स्टूडेंट था संडे स्कूल टीचर का जो बहुत सवाल करता था, है ना? तो यहाँ पर जब उसने जब प्रभु को जीवन दिया, तो उसके बाद आपको मालूम है रवि भी आया, काफ़ी सप्ताह के बाद। तो रवि के लिए पहली बार ये संडे स्कूल में आया, पहली बार ये वचन सुन रहा था। और आपको मालूम है, रवि के मम्मी पापा भी संडे स्कूल या कभी कलीसिया में कभी नहीं आए, है ना? कभी चर्च में नहीं गए। वो परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो रवि भी पहली बार आया, तो इसके लिए सब कुछ नया-नया सा था, कुछ भी। तो इसलिए आपको मालूम है, जब मिस्टर प्रभु उनको वचन के बारे में बता रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुनने लगा, है ना? और जो भी सवाल होता था, मिस्टर प्रभु उनके सारे सवालों का क्या देते थे? बहुत अच्छे से जवाब देते थे। एक बार संडे के दिन मिस्टर प्रभु ने उनको पौलुस और सिलास की कहानी बताई। पौलुस और सिलास की कहानी किस-किस को याद है? हमने सीखा था। पौलुस और सिलास, हाँ, जब उनको, हाँ, पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया था, है ना? बंदी गृह में, वेरी गुड। तो आपको मालूम है, तब जेलर ने उनसे क्या किया? सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? कौन पढ़ेगा? प्रेरितों काम 16वां अध्याय पढ़ना। प्रेरितों काम 16वां अध्याय निकाल लीजिए। हाँ, उसका अगला मुस्कान आप पढ़ना 16 का 30 और 31, ठीक है? प्रेरितों काम 16 का 30 और 31। हम्म। मुस्कान, आपकी ओर से आवाज नहीं आ पा रहा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मुस्कान। तो हम अगले व्यक्ति के पास जाते हैं। अगला जो रेडी है, अगला कौन पढ़ रहा है? अगला सकीना के उधर से आप कर लीजिए। हाँ सकीना, आप पढ़ो। और लाकर कहा है, सर्दियों उद्धार पाने के लिए हमें क्या करूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ जी, तो 30-31 में, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है, अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 में क्या लिखा है? व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? Paul's answer was, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. तो आपको मालूम है, वहां पे जैसे ही उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, यहाँ पे लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो उसने पूछा, रवि ने तुरंत सवाल किया कि ये उद्धार का मतलब क्या है? या अंग्रेजी में सेव्ड होना है। तो सेव्ड का मतलब क्या है? किससे हमको उद्धार मिलेगा या किससे हम बचाए जाएंगे? उद्धार को हम क्या बोलते हैं? बचाया जाना, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम किससे बच गए? कोई मुझे बता सकता है? रवि ने जो सवाल किया, आप में से कौन उसका जवाब देगा? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार मीन्स आप बचाए जाओगे। तो किस चीज से बचाए जा सकते हैं? हाँ जी, कौन कौन बता सकता है मुझे? हमने इतने समय संडे स्कूल के कई बातों को हमने देखा है ना, तो हम लोग बारी बारी पूछते हैं। चलो देखते हैं, इशप्रीत से हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी यशप्रीत। ये पापों की सजा से। वेरी गुड। हाँ, और कौन बताना चाहता है? सुहाना। हाँ बोलो। भैया झूठ बोलना। झूठ बोलना। और कुछ? हाँ नीरज। हाँ बोलो। हाँ हाँ, नरक से। ठीक है, सबने कुछ कुछ सही सही बताया। ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको जवाब देता हूँ कि किससे बचाए जाएंगे। सबसे पहला आप समझना, पाप की दंड से, है ना। जिस वचन कहता है सबने पाप किया, पाप करने के कारण परमेश्वर का सजा सब पाप करने वालों के ऊपर था, है ना। तो आपको मालूम है सबसे पहला चीज हम किससे बच गए? पाप के दंड से, है ना। हम सब ने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, और परमेश्वर को क्या देना पड़ता? परमेश्वर को हमें एक एक को सजा देना पड़ता। तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमें प्रभु यीशु ने कैसे बचाया, है ना। क्यों हमें प्रभु यीशु ही पाप की सजा से बचा सकता है? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी क्या दी है? जान दी है। इसी कारण केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का जो पाप का सजा जो हम पर पड़ना था, उससे परमेश्वर से हमें वही क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको वही फोटो को दिखाता हूँ ताकि आप उसको समझना, है ना। आप मान लीजिए, आप फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे, पहला भाग में लेफ्ट साइड में आपको अगर दिख रहा होगा, तो वहां पे आप देखना कि एक लड़का, उसके घर में आग लगी हुई है ना। आप इमेजिन करो, उस लड़के के घर में जब आग लगी हुई है तो वो क्या करेगा? और पूरे घर में इतनी आग लगी हुई है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में क्या होगा? आपको मालूम है, फायर ब्रिगेड वाला आया, है ना। वो ऊपर चढ़कर, सीढ़ी पर चढ़कर, है ना, आग में अपनी जान को दांव पर लगाकर उस लड़के को अपनी गोद में बिठाकर क्या करा? वो उतार के लाया। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर फायर ब्रिगेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आग कौन है? परमेश्वर का सजा, है ना। हम सब परमेश्वर के सजा में क्या होने वाले थे? परमेश्वर का न्याय हम पर पड़ने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक अच्छे फायर ब्रिगेड के समान ऊपर चढ़कर हमें क्या किया? उसने उस आग से, उस पाप की, परमेश्वर की उस सजा से उसने आपको और मुझे क्या किया? बचाया। तो आपको समझ में आया उद्धार पाने का मतलब क्या है? जब ये जेलर पौलुस और सिलास से पूछता है, हे भाइयों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हाँ, किस चीज से उद्धार पाना है? पाप की सजा से। क्यों? सबने पाप किया, परमेश्वर सजा देगा। उससे छुटकारा पाने के लिए, पाप की सजा से, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे फायर ब्रिगेड आग में भी जाकर उस बच्चे को बचा के लाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु उनको ऐसे ही क्या करता है? बचाता है, परमेश्वर के सजा से। और दूसरा बात, ना सिर्फ सजा से, अब एक और चीज हम देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, अगला फोटो में आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है? हाँ, एक लड़का है जिसे बहुत ही खतरनाक सांप, ये ऐसा सांप है जो डस कर नहीं जाता। ये ऐसा सांप है जो क्या कर लेता है? एक इंसान को पूरा लपेट लेता है। मालूम है ऐसे कौन से सांप होते हैं? एनाकोंडा। आप जानते हैं? कौन कौन जानता है एनाकोंडा? हाँ, एनाकोंडा नाम सुना है सांप का? किस किस ने सुना हुआ है? हाँ, वेरी गुड, कईयों को मालूम है एनाकोंडा, है ना। एनाकोंडा ऐसा सांप है जो डसता नहीं है। ये क्या करता है? इंसान को ऐसे लपेट लेता है और उसको बुरी तरह उसकी सारी हड्डियों को तोड़ देता है। आपको मालूम है, ये ऐसा सांप है जो इतना ताकतवर होता है, इंसान को लपेट कर उसकी सारी हड्डियों को तोड़कर उसको निगल जाता है। जितना बड़ा होगा उसको निगल ही जाएगा, पूरा पेट के अंदर ले लेगा इंसान को, है ना। यहाँ पे छोटे मोटे सांप क्या होते हैं? आते हैं, डसते हैं और चले जाते हैं, है ना, जान से मार के ऐसे ही चले जाते हैं। एनाकोंडा ऐसा सांप होता है जो ऐसे ही डस के नहीं जाता, ये इंसान को पूरा लपेट के सारी ताकत को, है ना,
पूरा दम घुट जाता है इंसान का, हड्डियां सारी टूट जाती है, इंसान मर जाता है और इंसान को क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो अगला बात हम क्या चीज देख सकते हैं, पाप। आपको मालूम है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमें हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठाकर हमें बचाया, बल्कि दूसरी चीज, एनाकोंडा जैसे सांप है ना, ऐसे ही पाप भी है। आपको मालूम है ऐसा ही पाप भी है। पाप इंसान को क्या करता है, इंसान के जीवन में आकर इंसान को अंदर से बुरी तरह तोड़ देता है और बुरी तरह तोड़कर क्या करने की कोशिश करता है, पाप इसके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब इतने ताकतवर, इतने मोटे सांप से कौन बचा सकता है? आपको मालूम है केवल वही बचा सकता है जो इस सांप से भी बड़ा खतरनाक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पाप को, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करता है, ना सिर्फ हमें नरक जाने से बचाता है, बल्कि जो कोई दिल से प्रभु को बोलता है, प्रभु ये पाप मुझसे बुरे काम करा रहा है, प्रभु ये पाप मेरे को गलत गलत बातों में लेकर जा रहा है, प्रभु आप मेरे जीवन को बर्बाद होने से क्या कर लो, बचा लो। प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को सुनकर क्या करता है, ये एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को क्या करता है, ऐसे ही खींच कर दूर फेंक देता है और उस इंसान को पूरा आजाद कर देता है। तो उद्धार पाने का मतलब क्या है, ना सिर्फ नरक की आग से बचना, ना सिर्फ परमेश्वर के पापों की सजा जो हम पर पड़ना उससे बचना, बल्कि पाप की ताकत, है ना। पाप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हाँ बहुत खतरनाक चीज है। पाप की ताकत से भी प्रभु हमें क्या करता है, छुटकारा देता है। तो इतना आपको समझ में आया, जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, प्रभु क्या करता है, उनको पाप की ताकत से भी छुड़ाता है। एनाकोंडा जैसे पाप के ताकत से भी छुड़ाता है। फिर अगला फोटो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको मालूम है अगला चीज में आपको एक और स्टोरी आती है ना। 4 घटना हम देखेंगे। तो पहला स्टोरी सबको क्लियर हुआ या सब ऊपर से चला गया? किस किस को समझ में आया? हाँ, किस किस को समझ में आया पहला घटना, या सबका ऊपर से चला गया जो जो बताया था? हाँ 1 2 3, हाँ हाथ थोड़ा ऊपर करना है ऐसे करके ना, ताकि अच्छे से दिखेगा। वेरी गुड। हाँ तो सबको समझ में आ रहा है, चले वेरी गुड। तो अगला स्टोरी हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि जैसे ही रवि को ये सब मालूम चला ना, रवि ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा उद्धार पाने के लिए। तो मिस्टर प्रभु ने उसी कहानी को बताया। उन्होंने बोला, पौलुस ने जेलर को यही बात बताया। क्या चीज बताया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, है ना, विश्वास करना। तो रवि ने बोला, हाँ आपने पहले भी बताया था, तो क्या मैं विश्वास करूंगा प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरे लिए मरा, क्या उससे काम हो जाएगा? तो मिस्टर प्रभु ने बोला, नहीं मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है। तो आप कहानी सुनना। एक बार एक आदमी था, है ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था, है ना, उसका नाम ब्लॉन्डिन था, बहुत ही फेमस आदमी था। ये क्या करता था, ऐसे रस्सियों पर चलता था, है ना। तो ऐसे रस्सियों पर चलने का बड़े बड़े करतब दिखाया करता था। एक दिन इसने क्या बोला कि मैं कनाडा में नायग्रा फॉल्स, मालूम है बहुत ही बड़ा जगह है और बहुत ही नीचे बहुत बड़ी खाई है, वहां पर इंसान बच ही नहीं सकता एक बार गिर गया तो। इसने बोला मैं वहां पर लोगों को दिखाऊंगा रस्सी पर चलकर, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, मैं आंख में पट्टी बांधकर चलूंगा और दिखाऊंगा। तो आपको मालूम है जैसे ही इसने घोषणा करी ना, सारे लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है सोचकर। हाँ तो लोग सब इकट्ठा हो गए, रस्सी बांध दी और इसने क्या किया, पहले चलकर दिखा दिया। लोग खूब ताली बजाने लगे। फिर इसने बोला मैं आंख में पट्टी बांधकर चल के दिखाऊंगा। सब लोग शांत हो गए, अब क्या होगा सोचकर, लेकिन ये आंख में पट्टी बांधकर भी इसने चलकर दिखा दिया। लोग फिर ताली बजाने लगे। फिर बोलता है अब मैं डंडा पकड़कर भी चलकर दिखा दूंगा। हाँ तो लोग फिर शांत हो गए। अब तो लोगों को डर लगने लगा, गिर जाएगा, लेकिन फिर चलकर उसने दिखा दिया। तो लोग बोले वाओ ये तो बहुत एक्सपर्ट है, ये तो कर सकता है। तो इसने बोला अब आप में से कौन आएगा,
मैं आपको ना एक गाड़ी दिखाता हूँ, एक फ़ोटो दिखाता हूँ ताकि आप समझना, और मैं आपसे भी यही सवाल पूछूँगा, ठीक है? तो आप में से किस-किस ने ये चीज़ देखा है? हाँ, ये चीज़ देखा है किसी ने? इसको बोलते हैं हम बैरो व्हील, यानी एक पहिए की गाड़ी। तो आपको मालूम है उस आदमी ने क्या बोला कि अच्छा, मैंने आप सबको दिखा दिया मैं इस पर चल सकता हूँ, आँख में पट्टी बाँध कर चल सकता हूँ, कुछ नहीं होता। हाँ, तो इसने बोला किस-किस को भरोसा है मुझ पर? सबने बोला हाँ, आप पर भरोसा है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आपको मालूम है उन्होंने बोला, अच्छा कौन आएगा इस एक पहिए वाली गाड़ी पर बैठने के लिए? मैं इसमें बिठाकर मैं रस्सी से उस पार पहुँचा दूँगा। तो आपको मालूम है लोगों ने क्या किया? लोगों ने बोला ना, 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 हम नहीं आएँगे। हाँ, जब आप उन्होंने बोला जब आपको पता है मैं कर सकता हूँ, तो बैठो ना। उस व्यक्ति ने क्या बोला? एक व्यक्ति को बोला आप बैठो, मैं आपको सुरक्षित दूसरे जगह पर पहुँचा दूँगा। मैं रस्सी पर ये पहिया चलाऊँगा और आपको उधर पहुँचा दूँगा। हाँ, बोलता है नहीं, नहीं, मुझे भरोसा है आप कर सकते हो लेकिन मैं नहीं बैठूँगा। हाँ, आप में से कौन बच्चा अगर वो आदमी अगर बोलता आपको कि हाँ, इस पर बैठो, मैं रस्सी से आपको उस पर पहुँचा दूँगा, कौन बैठने को तैयार हो जाएगा? हाँ, कौन-कौन बैठने को तैयार होगा? हाँ, डर लगेगा कि अगर छूट गया हाथ, अगर गिर गए तो हम लोग मर जाएँगे, है ना? डर लगने लगेगा। लेकिन आपको मालूम है उसमें से एक आदमी सामने आया, बोला मैं बैठूँगा इस पर, और आपको मालूम है वो आदमी बैठा और इस व्यक्ति ने क्या किया, ब्लॉन्डी ने उसको इस एक पहिए वाली गाड़ी में बिठा के दूसरे पार करा दिया। तो आप बताओ इन दोनों में से किसने सच में उस व्यक्ति पर विश्वास किया था? जिसने बोला कि हाँ, तुम कर सकते हो, या वो व्यक्ति जो सच में उस गाड़ी पर बैठ गया था? कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, किसने सच में उस पर विश्वास किया? जिसने बोला या जो सच में गाड़ी में बैठा था? हाँ जी, मेरी हिंदी सबको समझ में आ रही है? किसने सच में विश्वास किया? हाँ, उजाला। जिसने सच में गाड़ी पर बैठा था। जिसने सच में जो गाड़ी पर बैठा था, वेरी गुड। तो यहाँ पर सारी बात कहाँ पर आती है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं, वो कैसे हमें मालूम चलता है? जब हम सच में प्रभु पर वो भरोसा करते हैं, प्रभु आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, है ना? वो उससे मालूम चल जाता है कि हाँ ये सच में। नहीं तो बाकी लोग बोले हाँ वेरी गुड आप सब कुछ कर सकते हो, आपको ये आता है, आपको वो आता है, लेकिन जब बोला आकर बैठो, नहीं 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 भैया डर लगता है मुझे, गिरा दिया तो, है ना? मतलब ये नकली विश्वास है। असली विश्वास क्या है? नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, ये व्यक्ति मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है जो क्या कर सकता है? उद्धार पा सकता है। तो आपको मालूम है रवि ने ना अगला फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ताकि आपको और अच्छे से तीसरी घटना को आपको ये समझ में आए। तो रवि आपको मालूम है, रवि ने जैसे ही संडे स्कूल के मिस्टर प्रभु से वो बात सुनकर वो घर गया, और घर में जाकर वो बहुत ही शांत होकर, चुपचाप होकर उसने काफ़ी सोचा, और खाना खाने के बाद रात के टाइम अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर कर आपको मालूम है रवि ने घुटने में टेक कर प्रभु के सामने अकेले प्रार्थना किया। उसने क्या प्रार्थना किया मालूम है? उसने बोला प्रभु यीशु, हाँ, मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, और मैं चाहता हूँ आप मुझे पाप की सज़ा से क्या कर लो, मुझे बचा लो। मुझे पाप की ताकत से आप मुझे बचा लो। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ऐसे कर कर आपको मालूम है उसने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके जब प्रभु के हाथ में सौंपा तो आपको मालूम है एक-एक दिन बीतता गया। संडे के दिन उसने ये प्रार्थना करी, एक-एक दिन बीत गया। इसको आपको मालूम है इससे इंतज़ार नहीं हो रहा अगला संडे कब आएगा, इतना ये एक्साइटेड हो गया, इतना अंदर से खुश हो गया। तो जैसे ही संडे का दिन आया फटाफट भाग कर गया और मिस्टर प्रभु के पास जाकर तुरंत उसने बोला, सर मिस्टर प्रभु, मैंने प्रभु पर विश्वास कर लिया और आपको मालूम है मेरा उद्धार हो गया। तो मिस्टर प्रभु ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है ना? मैं तो इससे ज़्यादा खुश हो ही नहीं सकता। तो
बोलता है लेकिन मुझे एक और सवाल है। बोलते क्या सवाल है? बोलते जैसे ही मैंने प्रभु को जीवन दिया और मैंने जाकर अपने मम्मी पापा को भी बताया, मम्मी पापा तो विश्वास नहीं करते, तो मैंने जाकर मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, अब मेरा उद्धार हो गया। तो बोलते हैं कि रवि ने बोला, फिर मेरे पापा ने मुझे देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता तुम्हारा उद्धार हुआ है? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम तुम बच गए? तो रवि ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे संडे स्कूल टीचर ने बोला था, मिस्टर प्रभु ने, कि ऐसे ऐसे प्रार्थना करने से हम बच सकते हैं। बोलते हैं उसको कैसे मालूम कि ऐसे प्रार्थना करने से बच जाएंगे? तो बोले यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसलिए मैंने आपसे आकर मैं पूछ रहा हूं कि मैं कैसे जानूंगा कि मेरा उद्धार हो गया है। तो मिस्टर प्रभु ने बोला बहुत सारी बातें इसको समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात पे आप समझ जाओ। क्या बात? आपको मालूम है, उन्होंने बोला परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने वायदा किया है। बोलना अपने पापा को ये नहीं बोलना कि संडे स्कूल टीचर ने बोला है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं बोलना परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वायदा किया है। क्या वायदा किया है? कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये वादा किसका है? ये परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता, और जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको पक्का मालूम रहता है कि मेरा क्या हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है ना। फिर अगली एक और फोटो दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमेशा अपने वादा का पक्का है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आपको मालूम है, आप और मैं झूठ बोल सकते हैं, आप और मैं अपने वादे को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी अपने वादा को नहीं तोड़ता, है ना। वो कभी भी अपना वादा को नहीं तोड़ता। तो आपको मालूम है, एक सप्ताह के बाद मिस्टर प्रभु ने संडे स्कूल में एक बच्चों को एक कहानी बताया, और आपको मालूम है वो कहानी कौन सी कहानी थी? हाँ, उन्होंने बोला एक बार की बात है कि एक दिन रात के समय में मिस्र में बहुत साल पहले परमेश्वर के लोगों के बारे में यहाँ पर घटना हम देखते हैं। परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलामी में थे, बंधुआई में थे। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम लोगों को आजाद कराने जा रहा हूं। तो उस महीने के 14 तारीख को परमेश्वर ने उनको बोला कि परिवार के सब लोग, हर परिवार ने क्या करना है, मेमना को, है ना, मेमना को जान से मारना है और उसका खून दरवाजे की चौखटों पर लगाना है। तो परमेश्वर ने बोला रात के समय में मौत का दूत मिस्र में आएगा और हर मिस्री लोगों को उनके पापों की सजा देगा, है ना। लेकिन जिन लोगों ने अपने दरवाजे की चौखट पर खून लगाया उनको वो नहीं मारेगा। तो परमेश्वर ने, आपको मालूम है क्या वादा किया? कौन पढ़ेगा परमेश्वर का वादा? ये लिखा है निर्गमन 12:13 में। कौन पढ़ेगा? निर्गमन 12:13। हाँ जी, एकता आप निकाल लो, निर्गमन 12:13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, है ना। परमेश्वर ने क्या वादा किया कि जो कोई उस लहू को लगा रहा है ना, मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन बाकी जिन जिन घरों की चौखटों पर लहू नहीं है उन सब पर परमेश्वर का क्या पड़ेगा? परमेश्वर का सजा पड़ेगा। तो आपको मालूम है, एक दो परिवार का हम उदाहरण ले सकते हैं, है ना। दोनों परिवार ने क्या किया? घर की चौखटों पर लहू लगाकर अंदर बैठे थे रात के टाइम इजराइल लोग। लेकिन एक परिवार को ना शक आ रहा था, पता नहीं, हाँ ये लहू तो हमने लगा दिया, हाँ पता नहीं मौत का दूत आ गया तो क्या होगा। वो पूरी रात भर सोए नहीं,
हाँ, टेंशन में बैठे रहे, हाँ, पता नहीं कब अगला हमारा नंबर आएगा, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं मर जाएँगे, पता नहीं क्या होगा, बहुत टेंशन में थे। लेकिन जबकि उन्होंने क्या लगा रखा था? लहू लगा रखा था। वहीं दूसरे परिवार ने उन्होंने भी लहू लगाया हुआ था, लेकिन वो खुशी से अंदर बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं और बहुत मजे से तैयारी कर रहे हैं, है ना? दोनों परिवार बच गए, है ना? दोनों परिवार क्यों बच गए? क्योंकि उन्होंने क्या लगा रखा था? उन्होंने लहू लगा रहा था। लेकिन एक ने डर के कारण, शक के कारण वो अंदर क्या नहीं कर पाया, खुशी से नहीं रह पाया। वहीं दूसरे परिवार खुशी से रह ले। सारी बात क्या है? परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। परमेश्वर ने बोला, मैं खून को देखूंगा, मैं नहीं मारूंगा किसी को भी। उन्होंने खून लगाया, बच गए। आज आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, है ना? हम गीत भी गाते हैं, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो जब पिता हमको देखता है तो क्या देखता है? इस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? परमेश्वर की सजा को हम पर से रोक देता है कि नहीं, इस पर लहू का निशान है। और दूसरी बात, फिर परमेश्वर का वचन भी हमें गारंटी देता है। किस बात की? अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम पर परमेश्वर का क्या नहीं आएगा? परमेश्वर का सजा नहीं आएगा। तुम पक्का, तुमने क्या पा लिया? उद्धार पा लिया। थोड़ा बहुत आपको कहानी समझ में आया? हाँ, 10 में से 1% थोड़ा सा समझ में आया? मैं दोबारा से रिवाइंड कर कर फटाफट फोटो को देखते हुए हम समाप्त करते हैं, ताकि किसी का अगर मिस हो गया तो वो भी याद हो जाए, उनको याद हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा पाप किस परमेश्वर का उद्धार पाने का अर्थ क्या है? हमने पहला फोटो में देखा, आग में थे, है ना? ये लड़का आग में जल रहा था। फायर ब्रिगेड ने आकर उस आग में से उसको क्या किया? बचाया। हम सब परमेश्वर का हम पर क्या पड़ रहा था? सजा पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ? प्रभु यीशु ने क्या किया? हमें क्रूस पर अपनी जान देकर परमेश्वर के सजा से हमें क्या किया? बचाया। उद्धार पाने का दूसरा मतलब क्या है? पाप एक सांप की तरह है, एनाकोंडा सांप की तरह, बहुत ताकतवर, बहुत वो इंसान को क्या कर लेता है? इंसान को जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है, उसको खा जाता है। उसी प्रकार पाप क्या है? इंसान को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उससे बुरे बुरे काम कराता है। तो जब कोई प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु ना केवल उसे नरक से बचाता है, बल्कि इस पाप की ताकत से भी उसको क्या करता है? बचाता है, ताकि वो आजाद हो जाए। फिर दूसरा फोटो हमने क्या चीज देखा था? हाँ, विश्वास करने का मतलब क्या है ना? उसमें हमने देखा कि हम बोलना कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ नहीं चलना, वो नकली विश्वास है। असली विश्वास क्या है? प्रभु जो बोलेगा मैं करूंगा, है ना? वो है असली विश्वास। तीसरा बात हमने क्या चीज देखा? हम यहाँ पे रवि पूछता है, मैं कैसे जानूं मेरा उद्धार हो गया? तो उन्होंने क्या संडे स्कूल टीचर ने क्या बोला कि इसलिए नहीं कि संडे स्कूल टीचर ने बोला कि तुम्हारा उद्धार हो गया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और चौथा हमने क्या चीज देखा? परमेश्वर का वादा हमने कैसे देखा? ये कहानी से कि संडे स्कूल टीचर ने क्या किया? इस कहानी को बताया। मिस्र में जब इज़राइल लोग गुलामी में थे, है ना? परमेश्वर ने क्या बोला? जिस घर की चौखट पर मैं लहू का निशान देखूंगा, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, है ना? ऐसे ही विश्वास करके जो अंदर रहा, कहना मान के जो अंदर रहा, परमेश्वर ने किसी को नहीं मारा। क्यों? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा अपने वादे का पक्का है। इतना सबको समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा आपको आज का सेशन समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो आप में से कौन आज प्रार्थना करेगा? ठीक है, हम हम बोलते हैं नेक्स्ट। ये सोनू भाई की तरफ से है, चांदनी। हाँ, चांदनी का अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, चांदनी प्रार्थना कर। सब आंखें बंद कर ले, चांदनी प्रार्थना करे। चांदनी एक बार अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, आवाज आपका नहीं आ रहा। आई थिंक हाँ, अनम्यूट कर लो, माइक ऑन कर लो, आपका आवाज नहीं आ रहा।
नहीं, उनको आवाज नहीं आ रहा। माइक ऑन कर लो चांदनी। चलिए ठीक है, उधर हो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम है। और कौन प्रार्थना करना चाहता है? नेक्स्ट राजा के उधर से। हाँ, राजा के उधर म्यूट कर दो। हाँ, आप प्रार्थना करो राजा के उधर से। ठीक है, आप चांदनी आप फिर करो, मैं अनम्यूट कर लो फिर प्रार्थना कर दो। ठीक है, आंखें बंद कर ले, प्रार्थना करते चलो। हाँ चांदनी, आप प्रार्थना करो चांदनी। उनको हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका ईश्वर धन्यवाद है। के लिए तुझे हमने मदद को सही करके तेरे वचन को अपने बीचों में रखने के लिए अपने दास के द्वारा योग्य बनाए जो तेरा धन्यवाद ही तुझे अपने दास के द्वारा प्रभु हमें इस्तेमाल करते हुए तेरे दास के दास को तेरे हाथों में सौंप दे। अपने एक एक गलतियों को तेरे हाथों में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वेरी गुड, मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक बच्चों को प्रभु उद्धार का असली अर्थ को समझने के लिए प्रभु, उद्धार के असली अनुभव को अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु आप सहायता करें पिता। ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर ना हो प्रभु जो वचन तो सुन रहा है लेकिन उद्धार का अनुभव नहीं हुआ प्रभु। पिता आप एक एक बच्चों से आप बात करें, एक एक बच्चों से आप बात करें प्रभु, न्याय से और प्रभु पाप की ताकतों से, हर एक बंधनों से प्रभु आजाद होते हुए प्रभु आपके लिए जीने वाले बच्चे बनने के लिए प्रभु सहायता करें। शैतान की कोई भी चालाकी प्रभु किसी के जीवन में भी सफल ना होने पाए प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु हम चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, बाय बाय, टेक केयर, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।